दोस्तों ये बात काफ़ी सोचने वाली है कि 4 मई की रात को सुशील कुमार ने अपना बदला सागर से लेने के लिए उसको छत्रसाल स्टेडियम लाया था ताकि वो उससे अपने किराए के मकान का पैसा वसूल सके और उसको डरा धमका सके। लेकिन यहाँ पर सोनू और अमित की क्या भूमिका थी? सागर का तो भूमिका समझ में आता है कि उससे सुशील कुमार की कुछ दुश्मनी, कुछ विवाद चल रहा था, लेकिन सोनू और अमित की क्या भूमिका थी? तो अक्सर आप देखते होंगे दोस्तों, कई सारे ऐसे पीजीज, कई सारे ऐसे ही फ्लैट होते हैं जहाँ पर एक लड़के के साथ कई सारे लड़के मौजूद होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल सागर के रूम का भी था। वहाँ पर उनके साथ सोनू अमित नाम के शख्स भी ठहरे हुए थे, लेकिन ये बात शायद उनको पता नहीं थी और सुशील कुमार को भी ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि काला जठेड़ी गैंग यानी संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग का भांजा है सोनू महाल। अब उनको ये बात पता नहीं थी उस रात कि जो कुछ भी हुआ वो सुशील कुमार के लिए पछतावा ही लेकर आया है। हमने ये देखा कि सागर को बचाने के लिए खबरों के मुताबिक सोनू आगे आए, क्योंकि सोनू तो जानता है कि वो किस गैंग से ताल्लुकात रखता है और पूरे तेवर के साथ अब सुशील कुमार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया था। अब सुशील कुमार तो हमेशा अकेले नहीं रहते, उनके हमेशा साथ 20-25 पहलवान भी रहते हैं और उसमें भी कुछ, अब दोस्तों यहाँ पर खबरों के मुताबिक कुछ गैंगस्टर से ताल्लुकात रखने वाले पहलवान थे, जो कि नीरज बवाना, जो कि अभी जेल के अंदर ही है, उस पर एक समय पर 5 लाख का इनाम रखा गया था, उस गैंग से ताल्लुकात रखते थे। तो वहाँ पर कुछ लोग एक गैंग से यानी नीरज बवाना गैंग से मौजूद थे और दूसरी तरफ सोनू महाल जो संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग से ताल्लुकात रखता है। तो वहाँ पर ये गर्म जोशी खून दिखाना शुरू हो गया। अब सुशील कुमार तो सागर से एकदम कह सकते हैं कि बिल्कुल तेवर में आके नहीं बात कर रहा था, क्योंकि सुशील कुमार ने ही सागर को मौका दिया था पहलवानी में और सुशील कुमार जानते हैं कि सागर के अंदर कितना गुण था, कितना होनहार बच्चा है, जिसकी वजह से पहले तो उसने एकदम शराफत की तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात बिगड़ती चली गई, सोनू और सुशील कुमार के साथियों के बीच लड़ाई शुरू होती चली गई, तो वहाँ पर कुछ फायरिंग भी की गई थी ताकि इनको डराया धमकाया जा सके और उनको यहीं शांत कर दिया जा सके। लेकिन सुशील कुमार को ये पता था कि सोनू बिल्कुल भी नहीं मानेगा। इसकी वजह से सुशील कुमार के साथियों ने तेवर में आके सोनू अमित की भी पिटाई करना शुरू कर दिया था। तो ये पूरा निष्कर्ष सामने निकल कर आ रहा है कि सागर को बचाने के चक्कर में सोनू और अमित भी बुरी तरीके जख्मी हो गए और यही बात सुशील कुमार को पता नहीं थी। जब उनको पता चली तो उन्होंने संदीप उर्फ काला जठेड़ी से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि उस रात जो कुछ भी हुआ सोनू के साथ वो गलती से हुआ, लेकिन काला जठेड़ी ने साफ कह दिया है कि वो उसको देख लेंगे। देखने का मतलब दोस्तों आप समझते ही हैं कि सुशील कुमार का क्या हाल करना चाहते हैं और खुद सोनू भी दोस्तों अब सुशील कुमार से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। तो ये दोस्तों विवाद शुरू हुआ था किराए के मकान को लेकर, लेकिन अब ये एक बड़े गैंगस्टर राइवलरी में तब्दील होता नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस इसको कितना बढ़ने देती है, कितना घटने देती है, तो आने वाले समय पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।